देखिए, पहली बात यह है कि 2 साल से सबूत उनके पास हैं। आज तक तो कहीं वो सबूत दे नहीं पाए। उनका मकसद था अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और उन्होंने गिरफ्तार किया है। इस देश के अंदर वो जानते हैं कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा चोरी का घोटाला सामने आया है, अरविंद केजरीवाल की मुखर आवाज इसके खिलाफ उठेगी और उसको चुप करने के लिए राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल की कल कोर्ट में मैटर विचाराधीन होने के बावजूद आनन फानन में जो है वो गिरफ्तारी की गई। जहां तक बात है, आज पूरे देश के अंदर इसके खिलाफ लोग सड़क पर उतरे हैं। इंडिया गठबंधन के भी लीडर्स चुनाव आयोग के सामने मिलकर के पहुंचे हैं कि इस लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद भी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है चुने हुए मुख्यमंत्री की, वो गलत है और इस पर तुरंत जो है चुनाव आयोग भी एक्शन ले। साथ ही साथ जो आज आंदोलन शुरू हुआ है, ये आंदोलन आगे और बढ़ेगा। कल जो है पूरे दिल्ली के जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं और जितने हमारे पदाधिकारी हैं, इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं, उनको भी हम इनवाइट कर रहे हैं। सभी लोग कल हम 10 बजे, कल 23 मार्च है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिवस, तो कल शहीदी पार्क आईटीओ के पास मौलाना आजाद कॉलेज के सामने शहीदी पार्क हम पहुंचेंगे और वहां पर इस तानाशाही के खिलाफ देश को बचाने के लिए संकल्प लेंगे। 24 तारीख को पूरे दिल्ली के अंदर तानाशाह प्रधानमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम जो है पूरे दिल्ली के अंदर किया जाएगा और इसका विरोध किया जाएगा। 25 तारीख को होली जो है वो इस गिरफ्तारी के विरोध में हम लोग स्थगित कर रहे हैं और 25 तारीख को सभी लोग जनता के बीच में जाएंगे और उनको इस बात के लिए तैयार करेंगे कि इस लड़ाई को देश के बचाने के लिए क्यों जरूरत है। और 26 तारीख को पूरी दिल्ली मिलकर के प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। नहीं, सुनीता जी ने जो बात कही वो सच बात है कि पूरा देश देख रहा है कि कैसे जनता के लिए काम करने वाले, देश के लिए काम करने वाले एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है केवल अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए। और मुझे लगता है कि ये पूरा देश महसूस कर रहा है। और विपक्ष इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के पास के अभिषेक, इंडिया गठबंधन की पूरी टीम चुनाव आयोग के पास आज पहुंची है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी है कि जब देश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, ऐसे समय में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नेशनल पार्टी है, ये कहीं ना कहीं चुनाव जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन किया गया है इस पर चुनाव आयोग गंभीरता से विचार करेगा। कल जो शहीदी पार्क में जो शपथ लेने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंच रहे हैं। कल रात को देश के प्रधानमंत्री ने अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए, पूरा करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवा लिया। ये सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर पहला दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। दिल्ली के लोगों ने दिल से प्यार किया, दिल से समर्थन दिया और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से दिल से काम किया। आज दिल्ली के कामों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। उन कामों के दम पर दिल्ली से लेकर के पंजाब तक, पंजाब से लेकर के गोवा और गुजरात तक आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ और आम आदमी पार्टी देखते ही देखते एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी अच्छे काम करने की जगह केवल अपने राजनीतिक सत्ता को दोबारा हथियाने के लिए पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को एक एक करके उनके यहां एजेंसियों के छापे डाल करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनकी गिरफ्तारियां शुरू की। और कल इस अभियान को पराकाष्ठा पर पहुंचाया गया जब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी हर उस फैसले को अरविंद केजरीवाल जी ने मुखरता से विरोध किया। और खास तौर से जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा चोरी का महाघोटाला सामने आया है
आज उनको लगता है कि इस भ्रष्टाचार से हमारी नैया डूब जाएगी और अगर अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे तो मुखरता के साथ इस आवाज को उठाएंगे। राजनीतिक अहंकार को पूरा करने के लिए कल गिरफ्तारी की गई। उस तानाशाही के खिलाफ आज जब सुबह से पूरे देश के अंदर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर निकले, आज आम आदमी पार्टी का कार्यालय चारों तरफ से सील कर दिया गया, किसी को घुसने नहीं दिया गया। यह पहली बार हो रहा है कि कोई किसी पार्टी का पदाधिकारी, विधायक, पार्षद अपने कार्यालय में नहीं जा सकता था। जगह जगह हमारे मंत्रियों की, विधायकों की, पार्षदों की, कार्यकर्ताओं की दिन भर गिरफ्तारियां की गई। ये आवाज को कुचल दो। मुख्यमंत्री जी के परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, दोनों तरफ से किसी को अंदर घुसने से रोक दिया गया। सुबह से लड़ाई चलती रही। आखिर देश के प्रधानमंत्री जी चाहते क्या हैं? अगर वो ये सोचते कि वो पुलिस के दम पर धारा 144 लगा करके लोगों की आवाज को कुचल देंगे, लोग चुप हो जाएंगे, अब ये नहीं होने वाला है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आज पूरा देश कह रहा है, राजनीतिक लड़ाई लड़ना था तो लड़िए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का मतलब है कि अब सर से ऊपर पानी देश का गुजर चुका है। दुखी है, लोगों में गुस्सा है और इस तानाशाही के खिलाफ आज जो आंदोलन की शुरुआत हुई है, ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। कल हमने ये फैसला किया है, कल 23 मार्च है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का बलिदान दिवस है। कल दिल्ली के अंदर आईटीओ के पास मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सामने जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहीदी पार्क है, कल सुबह 10 बजे दिल्ली के सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी पार्षद, सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और इंडिया गठबंधन के अलग अलग पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं, वो सभी कल 10 बजे शहीदी पार्क पहुंचेंगे और वहां हम तानाशाही के खिलाफ देश को बचाने के लिए शपथ लेंगे। जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत के दौरान इस देश की आजादी के लिए, इस देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, हम इस तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं और उसके लिए कल सभी लोग शहीदी पार्क पहुंचेंगे। दिल्ली के सभी मंत्री, विधायक, पार्षदों के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी हमारी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी कल दिल्ली में शहीदी पार्क पहुंच करके और सबके साथ मिलकर के हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के सामने इस देश को बचाने के लिए तानाशाही के खिलाफ संकल्प लेंगे। 24 तारीख को पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह पे तानाशाह पीएम का पुतला जलाया जाएगा। पूरे दिल्ली में 24 तारीख को सुबह 11 बजे जगह जगह सभी विधानसभा क्षेत्रों में तानाशाह प्रधानमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। 25 तारीख को होली का दिन है, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, अन्याय हो रहा है, इस तानाशाही के विरोध में हम लोग होली का जो कार्यक्रम है उसे स्थगित कर रहे हैं। होली का कार्यक्रम नहीं करेंगे और जगह जगह जनता से जाकर के हम मिलेंगे, लोगों से गले मिलेंगे और उनको संदेश देंगे कि आज देश को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। 26 तारीख को पूरे दिल्ली के लोग इस तानाशाही के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने पीएम हाउस पहुंचेंगे।
26 तारीख को इस तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए 26 तारीख को पीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। इसके साथ साथ आज इंडिया गठबंधन के तमाम घटक पार्टियों के नेताओं ने मिलकर के अभी 5 बजे चुनाव आयोग के सामने भी अपना पक्ष रखा है कि जब देश के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, ऐसे समय में एक चुने हुए मुख्यमंत्री का, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह से गिरफ्तारी करना कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। हम सभी विपक्ष के नेताओं से भी संपर्क में हैं और जल्द ही उन सबके साथ मीटिंग करके ज्वाइंट आंदोलन की भी हम घोषणा करेंगे। और ये जो तानाशाही के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई है, जिस तरह से एक चुने हुए प्रधानमंत्री ने अपने सत्ता के अहंकार में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है, हम इस तानाशाह के खिलाफ लड़ाई को आगे जारी रखेंगे और ये लड़ाई धीरे धीरे पूरे देश में फैलेगी। नहीं, उन्होंने तो साफ साफ कहा है, प्रतिक्रिया हमारी अलग से, उन्होंने साफ साफ यही बात कही है कि भाई दिल्ली के लोगों के लिए काम करने वाले एक मुख्यमंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसका मकसद क्या है? सत्ता के अहंकार को केवल सेटिस्फाई कराना। और वो आज सुनीता जी ने नहीं कहा है, आज देश के हर व्यक्ति को यही लग रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया गया, जब देश में एक अभियान चल रहा है, सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में माला पहना के स्वागत किया जा रहा है। उस समय एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो देश के लिए और देश की जनता के लिए 24 घंटे काम करता है, देश के बच्चों की शिक्षा को बेहतर करने के लिए काम करता है, लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए काम करता है, जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए काम करता है, जो किसानों के साथ खड़ा होता है, जो नौजवानों के साथ खड़ा होता है, देश के अंदर हर उस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठाता है, आज उसकी आवाज को गिरफ्तार करके कुचलने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा देश देख रहा है और केवल देख नहीं रहा है, ये देश खड़ा हो रहा है, ये देश लड़ेगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन ये बढ़ेगा और ये आंदोलन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी को उसके जो अहंकार है उसको नेस्तनाबूद करेगा। सर, ईडी का दावा है कि सीएम साहब के घर से कुछ दस्तावेज मिले हैं। तो दस्तावेज कोर्ट में उन्होंने प्रस्तुत किया होगा। मैं तो सुबह गया था उनके घर के, परिवार के सारे मेंबर्स से मिला था, उनके कुछ मोबाइल वो ले गए, कोई क्वेश्चन तो वहां उन्होंने किया नहीं, केवल आए थे गिरफ्तार करने, गिरफ्तार करके ले गए। अरविंद केजरीवाल को ढूंढने आए थे, अरविंद केजरीवाल को लेके गए, उसके अलावा तो उनके पास कुछ नहीं मिला, न था, न है, न रहेगा। नहीं, परिवार के लोग अभी तो वो निर्णय लेंगे। अभी तो जो स्थिति है, क्योंकि उनकी माताजी कल ही अभी हॉस्पिटल से आई हैं, तो उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो अभी तो उनके देख रेख में भी परिवार के लोग लगे हुए हैं।